वेलकम टू नाइस कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के वीडियो में। जैसा कि आपने पीछे देखा कि पेंट में दो ग्रुप के अंतर्गत दूसरे ग्रुप में हमने शैप्स में कितने टाइप से ऑप्शन होते हैं और उसका यूज किस तरह से करना है इसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्रॉप, रिसाइज और रोटेट ऑप्शन जो होते हैं वो किस तरह से यूज किए जाते हैं और उसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इनको यूज़ करने के लिए इस पेंट शीट के ब्लैंक एरिया पे हमें कोई शेप्स लेना है। जैसे हमने एक ओवियल ले लिया, एक रोटेशन का, और यहाँ पे हमने ये फिल विद द कलर ऑप्शन को लिया और यहाँ से कोई कलर हमने लिया और इसको हमने इस पर फिल कर दिया। अब इस कलर या शेप्स को फिल करने के बाद अब मुझे ये करना है कि इसमें से कुछ भागों को सिर्फ हमें काटना है और बाकी भागों को छोड़ देना है। अब जैसे हम इसका सिलेक्शन टूल पहले सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे गए, हमने सेलेक्ट किया इसको रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर करने के बाद हमने इसके कुछ भागों को सिर्फ इतना ही भाग मुझे क्रॉप करना है और बाकी भाग हमें छोड़ देना है। तो जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये क्रॉप का ऑप्शन जो होता है यहाँ पे इनेबल हो चुका है। और जैसे ही हम क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो पिक्चर की साइज, जो शेप्स की साइज थी, वो उतना भाग कट के हमारी सीट पे आ गया है। और यहाँ से अगर हम चाहें तो एक पेज को बड़ा भी जूम कर सकते हैं और तब भी हम देखेंगे जो हमारा शेप्स है वो थोड़े ही भाग को काट करके हमारी सीट पे लाके रख दिया है। तो इसका यूज हम करते हैं क्रॉप ऑप्शन के अंतर्गत। इसका दूसरा ऑप्शन होता है रिसाइज। रिसाइज के लिए एक हम दूसरा शेप्स लेंगे और दूसरे शेप्स लेने के बाद हम इसमें देखेंगे कि रिसाइज का कैसे यूज करते हैं हम। तो यहाँ से हमने एक शेप्स लिया, ये शेप्स को हमने ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद हम इसमें देखेंगे, फिर कलर लेंगे, कोई सा भी कलर लेते हैं, इसको फिल कर लिया। और फिल करने के बाद मुझे ये चाहिए कि इसकी साइज जो है उस साइज को मुझे छोटा करना है, कम या ज़्यादा करना है। तो उसके लिए हमें रिसाइज का यूज़ करना है और इसमें हम इसके परसेंटेज को और पिक्सल को दोनों को भी कम कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ये 100 है। यहाँ पे हम इसकी साइज को रिसाइज करेंगे और रिसाइज करने के लिए हम इसमें डालेंगे 30, और 30 डालने के बाद जैसे ही हम इसमें 30 कर ले रहे हैं और 30 करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारी साइज जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे हम 30 करते हैं और यहाँ पे ओके बटन को हम एक बार क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही करते हैं तो हम देखते हैं जो इसकी साइज थी, जो लेंथ है इसकी, वो क्या हो गई, 30 हो चुकी है। तो इस तरह से हम रिसाइज का यूज करके किसी भी पिक्चर या शेप्स की साइज को छोटा कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें ये होता है कि जैसे एक और हम शेप्स लेते हैं और शेप्स को हमने यहाँ पे लिया, उसमें फिल विद द कलर लिया, कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर लेते हैं और करने के बाद रिसाइज ऑप्शन को एक बार फिर से हम क्लिक करते हैं और रिसाइज ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम इसकी डिग्री एंगल को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चाहिए कि यहाँ पे 10 डिग्री हमें एंगल को चेंज करना है हॉरिजेंटल, और यहाँ पे हमने रख दिया 20 डिग्री वर्टिकल। और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमने शेप्स दिया है उसका एंगल और डायरेक्शन तुरंत ही बदल जाते हैं। तो ये दो काम हम रिसाइज से कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि रिसाइज के दौरान हम पिक्चर को परसेंटेज या पिक्सल को कम कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि हम उसकी डिग्री को, एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें होती है ये कि इसको करने के लिए एक शेप्स हम लेते हैं। शेप्स लेने के बाद शेप्स को ड्रॉ हमने किया, फिल विद द कलर लिया, फिर यहाँ से कोई कलर हमने लिया और इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद अभी रोटेशन की बारी आती है। तो रोटेशन के लिए एक और शेप्स लेते हैं, एरो को लेते हैं जो एक इंडिकेटर का काम करता है। और इसको लेने के बाद अब मुझे ये करना है, रोटेट ऑप्शन पे जाएंगे और रोटेट में यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट 90 एंगल, लेफ्ट 90 एंगल, रोटेट 180 एंगल, फ्लिप टू वर्टिकल और फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, ये ऑप्शन का यूज करके हम इसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। जैसे
आपको करना है 90 लेफ्ट, तो ये देखिए 90 लेफ्ट एंगल में चेंज हो गया। आपको ये करना है कि 180 में, तो 180 में ये चेंज हो गया। आपको दूसरा कोई एंगल चेंज करना है, फ्लिप टू वर्टिकल, तो ये देखिए वर्टिकल हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके जिस एंगल में भी चाहें, जो भी एंगल उसमें दिए हुए हैं, उन ऑप्शन का यूज़ करके हम उस एंगल में उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा होता है, एक ऑप्शन के अलावा हम देखेंगे जो नेक्स्ट ग्रुप हमारा होता है उसका नाम होता है टूल्स, और ये टूल्स ग्रुप है। इसको थोड़ा सा जूम करके और हम देख सकते हैं कि ये टूल्स ग्रुप किस तरह से है और इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस ग्रुप का यूज़ करते हैं और उसको जूम करने के बाद जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम उसमें ये देखते हैं कि टूल्स ग्रुप में जो हमारे ऑप्शन की संख्या होती है वो टोटल 6 होती है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें पेंसिल का मिलता है। पेंसिल का काम ये होता है कि पेंसिल की सहायता से आप कोई भी चीज़ ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ये सारे काम हम किससे कर सकते हैं? पेन के द्वारा। एक चीज़ और है कि अगर हम विदाउट शिफ्ट के इस पेंसिल का यूज़ करेंगे तो हमारी देखेंगे जो लाइनें आती हैं वो आड़ी तिरछी आती हैं, और अगर हम इसी को शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो ये लाइन हमारी पूरी स्ट्रेट आती है। देखिए इस तरह से शिफ्ट बटन दबाया और जैसे जैसे हमने इसको रोटेट कराया, ये देखिए पूरी लाइन हमारी सीधी आ रही है। इसके अंतर्गत हम इससे चाहें तो कोई वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे आप कोई वर्ड ए लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से ए हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश का ए लिखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में आप ए भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप माउस से इस पॉइंटर का यूज करके और पेंसिल की सहायता से कोई भी वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई शेप्स भी बना सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं किससे? पेंसिल ऑप्शन का यूज करके। दूसरा जो ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है कलर को भरने के लिए। जो आपका कलर पैलेट ये दिया हुआ लास्ट कलर्स ग्रुप में, इस कलर की सहायता से हम किसी शेप्स में कोई भी डिज़ाइन, कोई भी चीज़ें अगर यहाँ से हम फिल करके उसको एक पेंटिंग के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो वो हमें फिल विद द कलर की हेल्प लेनी होगी। और यहाँ से जिस भी कलर के साथ हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर आपका चेंज होता रहेगा और उसकी सहायता से हम उसको भरते हुए चले जाएंगे, जैसे कि हमने इस स्क्रीन में करके आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है कि कुछ लिखना है अगर पेंट में, जैसे कोई ड्राइंग आपने बनाई उसका नाम लिखना है, या कोई एक लाइन का टेक्स्ट लिखना है, या कोई भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे साइज भी आ गई। साइज को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और इस तरह से लिखने के बाद आप उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं और उसमें जो भी कलर चाहें उस हिसाब से टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हैं। जैसे ये हमने लिया, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इसको, और ड्रॉ करने के बाद अब मुझे ये चाहिए कि इसमें कुछ लिखना है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और इसका सिलेक्शन करके हम चाहेंगे तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप कलर भी ले सकते हैं और इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे ये सब ऑप्शन हैं वो यूज कैसे होते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, आपको ये चाहिए कि देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट है, इसको बंद करना है, यहाँ से कर देंगे, बीच का गायब हो गया। अंडरलाइन आपको हटाना है, यहाँ से हटा लेंगे। इटैलिक है, इसको यहाँ से हटा लेंगे। अगर इसको दूसरे कलर में लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर पे ले जाएंगे, ये देखिए कलर उस टेक्स्ट का चेंज होता हुआ चला जा रहा है। तो इस टेक्स्ट को हम इस कलर के माध्यम से बदल भी सकते हैं और इसकी साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से 72 करना चाहें आ सकता है। अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल को भी आप बदल सकते हैं। जिस भी फॉन्ट स्टाइल में आप लेना चाहें वो उसको यहाँ से बदल सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें करके हमने दिखा दिया हुआ। इसके बाद आपका जो इसमें अगला ऑप्शन आता है होम में,
इसके बाद आता है इरेजर। जैसे इरेजर का काम होता है कि कोई भी शेप्स या टेक्स्ट को लिखने के बाद अगर उसको हमें इरेज करना है तो वो किससे करेंगे, इरेजर की सहायता से। इरेजर को हमने ले लिया और इरेजर को यहाँ पे अगर हमें मिटाना है तो इस तरह से इरेजर से हम इस टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। साइज को अगर बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ प्लस को दबाएंगे आप, ये देखिए साइज बढ़ती रहेगी इसकी। इस तरह से साइज इसकी बढ़ा भी सकते हैं और साइज को घटा भी सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस करेंगे इरेजर की साइज बढ़ जा रही है और माइनस करेंगे तो इरेजर की साइज घट जाएगी। इस तरह से हम इरेजर की साइज को बढ़ा के और आसानी से कोई भी शेप्स हो या टेक्स्ट हो हम उसको मिटा सकते हैं। दूसरा चीज इसमें होता है कलर पिकर। कलर पिकर का काम ये होता है कि कोई भी कलर लेने के बाद उस कलर को हम दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हमने 3-4 शेप्स इस पे बना लिए हुए हैं। अब हमें ये चाहिए कि यहाँ पे हम गए और यहाँ से कोई दूसरा कलर हम लेते हैं। एक कलर को फिल कर लिया इससे और दूसरे कलर को हमने फिल कर लिया इससे। इसके बाद हम चलते हैं कलर पिकर की तरफ। यहाँ पे गए और इस कलर को हमने यहाँ से उठा लिया और जैसे ही उठाया ये देखिए वॉल्टी में तब्दील हो गई और यहाँ पे आएंगे तो इस कलर का ही यहाँ पे शेप्स फिल हो जाएगा। इस तरह से हम कलर पिकर का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन होता है आपका मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का काम ये होता है कि जो भी शेप्स आपने बनाया है उसको बड़े और जूम लेवल में देख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे गए आप इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक करते हैं और जैसे ही आते हैं इसको माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए शेप्स आपका जूम होता चला जाएगा। अगर जूम को घटाना है तो माउस का ही राइट बटन आप यूज करेंगे तो जूम आपका कम होता हुआ चला जाएगा इस तरह से। इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो हमारा है वो ब्रश का है। ब्रश से कोई भी चीज़ें कैसे हमें ब्रश से बनानी है, कैसे कलर को फिल करना है। जैसे हमने एक शेप्स लिया, इस शेप्स को हमने ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ करने के बाद हम चाह रहे हैं यहाँ से ब्रश ले लें। ये ब्रश के अलग अलग मॉडल है, पतला ब्रश चाहिए, मोटा ब्रश चाहिए, किस तरह का ब्रश चाहिए वो ब्रश आप यहाँ से ले सकते हैं। और उस ब्रश को लेने के बाद जो भी आपका शेप्स है उस शेप्स में आप देखिए पतले ब्रश से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मोटा ब्रश आप यूज करते हैं तो मोटे ब्रश से थोड़ा सा उससे और भी मोटा आप कुछ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये ब्रश आप लेते हैं तो इससे देखिए और भी ब्रश पतला और थोड़ा सा डॉटेड लाइन में आपका आता है। इसके बाद अगला ब्रश भी आप यहाँ से उठा सकते हैं और इस ब्रश की सहायता से इसको थोड़ा सा और आसानी से आप कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से। ये ब्रश होता है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन होता है शेप्स। शेप्स में कोई भी शेप्स डिज़ाइन आप यहाँ से ले करके क्लिक करने के बाद लेफ्ट बटन को दबा के आप स्क्रॉल करेंगे, ये शेप्स आपका बनता हुआ चला जाएगा और उस शेप्स को आप बना के उसमें कलर भी फिल सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन होता है जो शेप्स में ही होता है कि जो शेप्स का आउटलाइन और शेप्स के अंदर फिल किस तरह से हम करें। तो जैसे एक शेप्स हमने लिया, यहाँ पे शेप्स को हमने बना लिया। अब मुझे ये चाहिए कि जो शेप्स का आउटलाइन है वो मुझे किस तरह से दिखे। तो यहाँ से अगर हम नो आउटलाइन करते हैं तो देखिए शेप्स का आउटलाइन मुझे नहीं दिखता है। सॉलिड करेंगे तो आउटलाइन दिखेगा और क्रायॉन करेंगे तो इस तरह से उसकी आउटलाइन दिखेगी। मार्कर करेंगे तो इस तरह से, ऑयली करेंगे तो इस तरह से दिखेगी, नेचुरल पेंसिल का यूज करेंगे तो इस तरह से दिखेगा और वाटर कलर करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ये सिर्फ आउटलाइन के कलर को अलग अलग मॉडलों में चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसी में होता है, अब मुझे ये चाहिए कि नहीं आउटलाइन सिर्फ सॉलिड ही दिखे तो क्लिक कर देंगे, ये सॉलिड ही हमें दिखेगा। अब एक और शेप्स हम लेते हैं, एक शेप्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब फिल विद द कलर हम यहाँ पे लेते हैं, फिल करते हैं कि इसमें कलर को हम किस तरह से फिल करना है। जैसे आपको चाहिए कि वाटर कलर हमें करना है, आप यहाँ पे गए, फिल विद द कलर उठाया, यहाँ से लिए या कोई दूसरा कलर आपने लिया और जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए ये वाटर कलर आपका आ चुका है। दूसरे शेप्स पे गए आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे वही चीज़ आएगी। एक और शेप्स लेते हैं
और इस शेप्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये सॉलिड कलर आपका हो गया और ये वाटर कलर हो गया। अब इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ से फिल से इसको चाहेंगे कि ऑयली बनाना, तो ऑयली कलर लेते हैं और यहाँ पे कलर को चेक करते हैं। यहाँ से कोई कलर हमने उठाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ऑयली कलर हो गया। इस तरह से हम आउटलाइन और फिल कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका होता है, जैसे हमने कोई शेप्स लिया हुआ है, इस शेप्स को हमने लिया, शेप्स को हमने ड्रॉ किया और शेप्स ड्रॉ करने के बाद जैसे ही कोई शेप्स हमने लिया और शेप्स को अगर हमने ड्रॉ किया हुआ है और उसके करने के बाद हम ये चाह रहे हैं कि इसकी आउटलाइन के पीएक्स को थोड़ा सा और भी मोटा कर सकें, तो वो हम करते हैं साइज के द्वारा। आप यहाँ से जो भी सिलेक्शन लेंगे वो पतला, उससे भी पतला, मोटा, इस तरह से यहाँ पे जो लास्ट पीएक्स होता है वो होता है 8 पीएक्स का और जो सबसे कम पीएक्स आपका होता है वो 1 पीएक्स का होता है। इस तरह से हम इसके आउटलाइन की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारा होता है, ये कलर के लिए होता है। ये वो कलर होता है जो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने और फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई शेप्स जब आप यहाँ से लेते हैं और जैसे ही कलर पे आप करते हैं तो देखिए ये यहाँ का कलर चेंज हो गया। अब जब भी हम इसमें कलर ड्रॉप करेंगे तो वो ग्रीन ही आएगा और इस तरह से फिर दूसरा कलर अगर हम बदलते हैं, ये वाला कलर आ गया और इस पर करेंगे तो देखिए ये वाला कलर हो जाता है। इस तरह से जो भी कलर फिल करना है उसके लिए कलर 1 होता है और जो कलर 2 होता है ये होता है बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। जैसे हमने कोई शेप्स यहाँ से लिया, शेप्स को हमने ड्रॉ किया यहाँ पे और मुझे ये चाहिए कि मुझे इरेजर लेना है, इसके बैकग्राउंड को मिटाना है, तो आप जैसे जैसे बैकग्राउंड को हटाएंगे, अभी देखिए वाइट है, यहाँ से हम दूसरा कलर इसका ले रहे हैं, ग्रीन को हमने ले लिया और जैसे ही हमने मिटाया ये देखिए बैकग्राउंड इसका ग्रीन आना शुरू हो गया। ये इरेजर इसके बैकग्राउंड को उसी कलर में फिल कर देगा जिस कलर में इरेजर होता है। अगला जो लास्ट का ऑप्शन होता है ये कलर्स होते हैं। कलर्स आपको बता दिया गया कि जैसे फिल विद द कलर, कहाँ से कलर आपको लेना है और कौन सा कलर आपको फिल करना है, ये इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया पूरा टोटल होम मेनू। आशा है मुझे कि आपको अच्छा ही समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।